जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है टाइम्स नाउ का एक दावा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आखिर वो कौन सी पार्टी है जिसके सांसद क्रॉस वोटिंग किए हैं, क्योंकि 15 लोग का जो वोट है वो उस वोट को इनवैलिड घोषित किया गया। तो आखिर कौन लोग हैं या कौन सा पार्टी के सांसद हैं जो क्रॉस वोटिंग किए हैं, और ये टाइम्स नाउ का दावा है कि वो पार्टी फलाने फलाने पार्टी है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो लोग हमेशा जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ऊपर बीजेपी का बी टीम का जो है कि हमेशा आने के आरोप लगाते हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और उनसे भी एक सवाल है और चैलेंज इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक सबूत नहीं दिखा सकते हैं कि जिस वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है कि भाई क्रॉस वोटिंग किए हो या फिर जो है कि बीजेपी का समर्थित कोई भी उम्मीदवार हो उनको वोट किए हैं, या बीजेपी का कोई भी ऐसा बिल लाया गया हो जो बिल जनता का हित में नहीं है और उसको जो है कि ये आने के सदन के पटल पे वोट किए हो। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को जो है कि कॉन्सेप्ट से समझते हैं और पॉइंट वाइज समझते हैं। पहले तो यहां पर यह है कि टाइम्स नाउ का जो दावा किया गया है कि आखिर वो कौन से दल है जिस दल के सांसद जो है कि भाई क्रॉस वोटिंग किए हैं। तो वो दल जो है कि आपका आम आदमी पार्टी, जेएमएम और आरजेडी। ये टाइम्स नाउ का दावा है, ये मेरा दावा नहीं है। टाइम्स नाउ का कहना है कि भाई आम आदमी पार्टी के 6 ऐसे सांसद है, एक दो सांसद नहीं 6 ऐसे सांसद है जो क्रॉस वोटिंग किए हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उसके बाद जो है कि आरजेडी का जो है कि उन्होंने जिक्र किया कि आरजेडी पार्टी उनके 3 ऐसे सांसद हैं जो क्रॉस वोटिंग की है जिनका वोट इनवैलिड हो गया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सांसद है जो क्रॉस वोटिंग किए हैं, उनका वोट जो है कि इनवैलिड हो गया। यह दावा टाइम्स नाउ का दावा है। देखिए यहां पर दो बात हो सकता है कि आखिर जो क्रॉस वोटिंग किया गया है, हो सकता है कि दबाव के ऊपर जो है कि ये क्रॉस वोटिंग किया गया हो, या फिर गोदी मीडिया का एक प्रोपेगेंडा हो कि भाई इस तरह का खबर जो है कि चलाया जाए कि विपक्ष जो है कि एकजुट नहीं है, इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में जो है कि भाई बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे वक्त में आरजेडी का जिक्र करना एक बहुत बड़ा जो है कि बात है। पप्पू यादव फिर इस बात को कहते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग हुआ है, अगर क्या क्रॉस वोटिंग हुआ है और अगर इंडिया गठबंधन के अगर जो सहयोगी दल हैं अगर उनके सांसद किए हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार हो सकता है कि ईडी और सीबीआई का जो है कि भाई डर दिखाया हो, शायद इसी डर के वजह से जो है कि भाई वो क्रॉस वोटिंग किए हैं। चाहे जिस भी कारण हो क्रॉस वोटिंग करने का, क्रॉस वोटिंग तो किया गया है। अब कांग्रेस का नेता है जयराम रमेश, वो कहते हैं कि भाई हमारे जो है कि 315 जो है कि सांसद पहुंचे वोट देने के लिए, और हमारे जो कैंडिडेट थे यानी कि सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट मिलता है। तो ये सवालिया निशान है, आखिर 15 वोट वैलिड हुआ है। तो टाइम्स नाउ का ये दावा है, ये मेरा खुद का दावा नहीं है। और ये काफी जो है कि एक मतलब भाई डिबेट और बहस की जो है कि मुद्दा है कि वो यानी कि अगर 6 सांसद आम आदमी पार्टी के अगर दिए हैं, तो हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा जो है कि आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो है कि स्पष्ट रूप से कहा था कि सुदर्शन रेड्डी जी को जो है कि हमारा समर्थन है। तो क्या उनके 6 सांसद जो हैं, क्या वो अपने पार्टी का सुप्रीमो का बात ना मानकर और अपना दिल का बात माने? आम आदमी पार्टी के एक सांसद है स्वाति मलिवाल, वो जो है कि भाई राज्यसभा आम आदमी पार्टी के सहयोग से गई है, लेकिन अभी अपने पार्टी से बगावत है। तो खैर इसका तो भाई कंफर्मेशन है कि ये सुदर्शन रेड्डी को जो है कि वोट नहीं की है। ये जो वोट की है वो आपका जो है कि सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए गठबंधन का जो है कि भाई उम्मीदवार थे वो। अब देखिए थोड़ा इससे यहां पर यह है कि भाई एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार को जो है कि टोटल वोट मिलता है 452, और सुदर्शन रेड्डी जो भी सुदर्शन रेड्डी जो है कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति का, उनको वोट मिलता है 300। आखिर 15 वोट जो क्रॉस वोट हुआ आखिर कौन लोग किए, एक बहुत बड़ा बात है। तो इसीलिए टाइम्स नाउ का जो है कि दावा है। तो टाइम्स नाउ का हम दो बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि भाई एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाए चुनाव को लेकर कि एकजुटता नहीं है, सब फूटा हुआ है उनके जो है कि नेता लोग, या फिर एक दावा यह है कि भाई इनके ऊपर प्रेशर
और इनको जो है कि ईडी और सीबीआई का भय दिखाया गया हो कि अगर आप वोट नहीं देते तो कल जो है कि आप तैयार रहिए। हो सकता है इस लिहाज से भी जो है कि भाई वो वोट मार दिया सीपी राधाकृष्णन को। लेकिन एक बात है, जो लोग हमेशा जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को इस बात को कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम, उनसे सवाल है मेरा कि कभी एक ऐसा मुद्दा दिखाइए या कभी एक ऐसा जो है कि पल दिखाइए जिस वक्त में एनडीए गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार किसी भी आने की पद के लिए खड़ा हुआ हो, चाहे वो आपका लोकसभा का स्पीकर का पोस्ट मतलब पद पे खड़ा हुआ हो, उस समय भी अगर वोट देने की बारी आया हो तो उस वक्त में असदुद्दीन अवैसी साहब कहां वोट दिए हैं। ये मेरा सवाल उन लोगों से है जो हमेशा जो है बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम, उनसे सवाल है कि वो वोट कहां दिए हैं। ये आप साबित करेंगे कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं या बीजेपी का आने के मतलब जो उनके समर्थित उम्मीदवार है उनको वो वोट किए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, परनदा की, मीरा कुमार की, या फिर जो मीरा कुमार की, और साथ ही साथ अभी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उस वक्त में। आप साबित कर दीजिए ना। लेकिन अगर कोई सूत्रों के हवाले से बात पता चल रहा है तो भाई 15 लोग जो मतलब क्रॉस वोटिंग किए हैं वो तो इंडिया गठबंधन के ही लोग हैं, ये बात तो तय है। तो आखिर बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? अभी भी अगर समझदारी नहीं है तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। अगर कोई समझाने का बात करता है तो अब एक भी ऐसा टाइम नहीं है कि जो आप साबित कर सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है कि वो वोट किए हो या क्रॉस वोट किए हो। अब बताइए ना, ये कैसा है? मतलब एक सांसद को वोट देने नहीं आ रहा, ये बात कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, खेला है खेला। या फिर उनसे यह भी सवाल है कि कोई ऐसा पार्लियामेंट में या सदन में कोई ऐसा बिल लाया गया हो जो बीजेपी के द्वारा लाया गया हो और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है कि उस बिल का समर्थन में जो है कि अपना वोट किए हो। एक है प्रमाण है या आपके पास एक पूरे हम मतलब उनके पूरे जो है कि जब 2004 से वो सांसद बने तब से मैं बात कर रहा हूं, तब से अगर आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो आप रिकॉर्ड पेश कीजिए। चैलेंज है, नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो भाई बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं जी, और कई ऐसे बिल पे जो है कि उनका समर्थन होता है। आप उनको भाई नेता मान सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए हक की लड़ाई लड़े, जो आपके लिए जो है कि भाई आवाज बुलंद करे, उसको आप बीजेपी का बी टीम आने के साबित करने में लगे हुए हैं। और मेरा तो जो है कि सवाल खास करके इमरान प्रतापगढ़ी से, जो इमरान प्रतापगढ़ी कल तक जो है कि भाई क्या क्या नहीं कहा, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को यह बात सोचनी चाहिए कि जिस वक्त में जरूरत पड़ती है उस वक्त में खड़ा जो होता है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी खड़े होते हैं। अभी आखिर कौन कौन लोग जो है कि क्रॉस वोट किए, इसका तो बात सामने आना चाहिए ना, लोग पहचाने तो सही। तो टाइम्स नाउ ने जो है कि भाई एक दावा कर रहा, ये टाइम्स नाउ के आने के मुताबिक हम कह रहे हैं। और ये सवाल जो लोग हमेशा जो है कि बीजेपी का बी टीम, बीजेपी का बी टीम, तो बीजेपी का बी टीम कौन है और बीजेपी का छोटा रिचार्ज कौन है? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी छोटा रिचार्ज कहे थे, है ना। और बहुत ऐसा नेता लोग जो है कि आके दिल्ली का चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन में खूब जो है चिल्ला चिल्ला के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जो है कि जो ना कहना वो कहे। लेकिन आज जब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जब वोट देने की बात आई तो उसे वोट ना देकर जो आरएसएस का गोद में खेल कर आया हुआ जो कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन, यानी कि महाराष्ट्र के भाई राज्यपाल थे, अब जो है कि झारखंड मतलब पूरे हिंदुस्तान का जो है इंडिया का वो उपराष्ट्रपति बन गया है, वहां वोट करना पसंद किए ये सॉ कॉल्ड सेकुलर नेता लोग जो अपने आप को सेकुलर 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 का हमेशा जो है कि राग आलापते हैं। अब क्या है, इनका चेहरा तो सामने आ रहा है कि कौन दल का कितना नेता है जो भाई इस तरह का बात कर रहा है। या तो आपको अगर सीडी और ईडी का जो है कि डर भय दिखाया गया तो आप जो है कि क्या है, ये भी बात क्लियर हो रहा है कि
क्या आप डरे इसलिए क्योंकि भाई आपने जनता का जो है कि अपना मतलब एक कहावत है ना कि भाई अपना पेट के साथ अपना पेटी भरना वही काम है कि आप अपना जो है कि भाई जनता का हित में आप काम नहीं किए होंगे, अपना सिर्फ पेटी भरे हैं, तभी तो आपको डर है, आपको डर दिखाया गया। अब ये बात काफी जो है कि एक सोचने वाला विषय बनता है, और अगर लोग अभी भी नहीं सोच पा रहे कब सोचिएगा। टाइम्स नाउ का जो बात हो रही है वो तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगा, तभी तो बात को रखा जा रहा है। तो भाई बस एक चीज है कि कभी आप साबित नहीं कर पाएंगे कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है कि किसी बिल का समर्थन या किसी भी जो तरह का जो है कोई उम्मीदवार एनडीए की तरफ से खड़ा हुआ तो उसको सब मतलब समर्थन दिए या वोट किए हैं। हाँ, बस इसलिए बीजेपी का बी टीम कहा जाता है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को, क्योंकि अपने लोगों के लिए वो हक मांगते हैं। अगर कहीं पे चुनाव लड़ रहे हैं तो उस चुनाव में अपना हक मांग रहे हैं कि भाई हमें भी शामिल करो और हमें भी सीट दो, हमारे लोगों को सीट दो। वो उस जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। अगर बिहार में चुनाव हो रहा है तो हैदराबाद से कैंडिडेट नहीं आएगा, या खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी या माजिद हुसैन वो वहां कैंडिडेट बिहार में नहीं बनेंगे। कैंडिडेट कौन बनेंगे? बिहार के वासी ही कैंडिडेट बनेंगे। बस आप ही के लिए वो लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं। वो अपने लिए ऑलरेडी जो है कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद से हैं। जब आपके लिए बिहार में लड़ रहे हैं, आपके लिए उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, आपके लिए जो है कि भाई दिल्ली में लड़ रहे हैं, आपके लिए जो है गुजरात में लड़ रहे हैं, आपके लिए जो है कि भाई झारखंड में लड़ रहे हैं, तो फिर इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि मेरे हक की बात हो रही है तो भाई इनके साथ खड़े रहे। नहीं भाई, बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है, ये रट लगाया हुआ है लोग, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है और ये साबित भी नहीं कर पाएंगे। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जो टाइम्स नाउ का जो दावा किया गया है कि 6 सांसद जो है कि भाई आम आदमी पार्टी से जो है कि क्रॉस वोटिंग किए हैं, 3 जो है कि आरजेडी से जो है कि क्रॉस वोटिंग किए हैं और 1 जेएमएम से जो है कि क्रॉस वोटिंग किए हैं, क्या लगता है आप लोग को, क्या ऐसा हो सकता है या फिर जो है कि किसी के दबाव में आके ये लोग क्रॉस वोटिंग किए हैं? आप जो है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।